अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं, मज़े में हैं। फ्री टाइम होता है उतना दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता जाता है और इन दिनों में फिर हम कर सकते हैं कि किसी को आई साइट इशू हो रहा है, किसी को हेडेक हो रही है, कोई बच्चा कह रहा है कि आई एम सो लेथार्जिक बिकॉज स्क्रीन टाइम के अगर प्रॉज हैं तो उसके कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो बच्चे हर वक्त किताबों में हर वक्त रहते हैं तो उनको एक्टिव कैसे बनाना है, और जो बच्चे एक्टिव ज़्यादा हैं तो उनको किताबों में थोड़ा कैसे लेकर आना है। तो ये सारे मसाइल हैं। सुबह पहले हम उठते थे, बच्चों को भेज देते थे और फिर हमारे पास 6-7 आवर्स जो होते थे वो बिल्कुल फ्री होते थे। मगर अब सुबह पहले तो बच्चे उठते नहीं थे, लेकिन अब बच्चे उठ के बैठे हुए हैं क्योंकि अब रूटीन ही ऐसी बनी हुई है कि 7:30, 6:30, 7:30 बजे उनका ऑटोमेटिक जो अल्लाह ताला ने एक अलार्म दिया हुआ है, क्योंकि एक पूरा साल एक रूटीन चल रही होती है और गर्मियों का जो स्पैन होता है 2.5 से 3 महीने का, उसमें भी वही रूटीन चल रही होती है। तो काफ़ी मदर्स को इश्यूज़ हैं और उनके इश्यूज़ ये हैं कि अब हम इन क्या करें। वो एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है ना कि जो टाइम उनको फ्री मिलता था जिसमें वो बहुत से घर के काम कर लेती थी, ये जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए आसानी हो जाती थी कि अपने घर टाइम पे ऑफिस पहुंच जाना होता था, मगर वो जो इश्यूज़ हैं वो आजकल नज़र आ रहे हैं। तो हम उस इश्यूज़ का सलूशन लेकर आए हैं। सलूशन ये है कि समर कैंप जो है वो बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। समर कैंप का मतलब ये नहीं है कि एक प्रॉपर स्कूल। समर कैंप का मतलब है कि अपने बच्चे में जो टैलेंट है आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए उनको इंडोर्स कराएं, कोर्सेज़ के अंदर इनरोल कराएं और उनको बताएं कि ये जो कोर्सेज़ हैं, ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं, ये उनके लिए आगे जो वक्त के लिए कितने बेहतर साबित हो सकते हैं। किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का इशू है, किसी को फुटबॉल खेलना है, किसी को हॉर्स राइडिंग करनी है, किसी को स्विमिंग करनी है, किसी को टेक्वांडो सीखना है, किसी को विशु में जाना है, किसी को बैलरीना क्लासेस लेनी है, या इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे करना चाहते हैं और वो सिर्फ सीक आउट कर रहे होते हैं कि कहाँ जाके उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल सकता है। उस प्लेटफॉर्म को हम आपके लिए लेकर आए हैं। डिफरेंट गेस्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो बताएंगे कि लाहौर में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे समर कैंप्स का इनकाद हो गया हुआ है, क्योंकि छुट्टियों को तकरीबन 1 वीक होने जा रहा है और वो अपने बच्चों को इनरोल करा सकते हैं और इनरोल के बाद वो अपने बच्चों की उन सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं जिनका उनमें टैलेंट है। और ये जो 3 महीने का जो स्पैन होता है हमारे लिए, ये एक बहुत प्रोडक्टिव स्पैन होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा प्रोडक्टिव नहीं होगा तो उसको आगे आने में मसाइल पेश आएंगे। वो जो कहते हैं रीइंफोर्समेंट सेशंस, कोई बच्चा अगर किसी जगह पे वीक है, मेंटल मैथ्स में वीक है, कम्युनिकेशन में वीक है, लिखाई में वीक है, या काफ़ी ओबीस हो गया हुआ है, तो उसको 3 महीने में जिम नहीं जाना, उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, थोड़ा मोटिवेट करना है। और ये हम पेरेंट्स का काम है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करें। अच्छा, हमारे ज़माने में दो डेकेड अगर हम पीछे जाते हैं, हमारा बचपन बहुत सिंपल हुआ करता था। मुझे आज भी याद है हम बड़ी फ़िज़िकल गेम्स खेलते थे, डिफरेंट हम पूरे नेबरहुड से बच्चियों को, हम मतलब कि सारी लड़कियां इकट्ठी होती थी घर में, और शाम के वक्त जो हैं वो हम लोग देख रहे होते थे कि हमारा ये टाइम है अम्मी से अक्सर छुप के दोपहर में निकल जाना, और कभी किसी के घर पे हम लोग स्टपू खेल रहे हैं या गुड़ियों की शादियां करवा रहे हैं, या ऐसी क्या नाम है, सड़क के ऊपर चौक के साथ वी यूज्ड टू स्टेप अहेड और डॉज द बॉल खेल रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी, पर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी। मगर अब जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रास्प कर लिया हुआ है स्क्रीन टाइम में। हर गेम जो है वो कंप्यूटर पे है, हर गेम स्क्रीन पे आ गई हुई है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल कम होती जा रही हैं। इस तरह बच्चे भी हैं वो ओबीस हो गए हुए हैं, वेट गेन ज़्यादा हो गया हुआ उनमें, और बिल्कुल बैठ के ना एक तरफ डम एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आई नो आई एम अ मदर माई सेल्फ, आई कैन रिलेट इट कि वो चीज़ें नहीं रहीं। तो हम पेरेंट्स का काम है कि हम इन चीज़ों को रिवाइव करें, हम अपने बच्चों को ट्रिप्स पे लेके जाएं, हम अपने बच्चों को छोटे उनके साथ कम्युनिकेशन लेवल पे लाएं, हम उन बच्चों से बात करें जो कि स्कूल में जो चीज़ें होती थी और दे कैन नॉट हैव टाइम टू टेल अस कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड।
छोटी छोटी बुलिंग होती थी, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं स्कूल्स में, तो हम उनके साथ बात कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन लेवल बेहतर कर सकते हैं, हम फैमिली बॉन्ड बेहतर बना सकते हैं। और ये जो ट्रिप्स की मैं बात कर रही हूँ, अब बच्चे होते हैं, उनका ये होता है कि हमने नानी के घर जाना है, हमने मरी जाना है, हमने किसी ना किसी ऐसी जगह पे जाना है, हमने फ्रेंड्स गेट टुगेदर पे जाना है। हमारे गेट टुगेदर्स जो थे हमारे ज़माने में वो बड़े स्टडी बेस होते थे। अच्छा मैथ्स में क्या किया, इंग्लिश में क्या किया, अच्छा तुमने ये नावल पढ़ा, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू रीड नावल्स। मगर अब जो हैं बच्चे जो हैं गेम्स खेलें जी, पबजी खेली है, अच्छा वो खेली ऑनलाइन माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा गेम्स में वो PS5 खेली है। अब हमारे ज़माने में ये गेम जो थी स्क्रीन में नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को हम रिलेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फ़िज़िकल एक्टिव हो जाएं, हमारे बच्चे एक रोबोटिक ज़िंदगी से बाहर निकलें। और उस ज़िंदगी को निकालने के लिए हम सब पेरेंट्स को कहते हैं ना, एक पेज पे आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है टू इनरोल योर किड्स इनटू समर कैंप। और समर कैंप क्या है, समर कैंप क्यों है, समर कैंप किस तरह होता है, समर कैंप में क्या क्या होता है, हम चाहते हैं हम आपको पूरा वीक बताएं और डिफरेंट गेस्ट आपको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे कि कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बातें करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम आज बात कर रहे हैं समर कैंप की। समर कैंप के क्या फ़ायदे होते हैं, समर कैंप में इनरोल कैसे किया जा सकता है, और बच्चों का जो टाइम स्पैन है 2.5 से 3 महीने का, उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, और इसके अलावा ट्रिप्स कैसे डिज़ाइन किए जा सकते हैं, बच्चों का फूड हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू है उसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं, ओबेसिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप उनको YouTube पे देखते हैं, उनके डिफरेंट टिप्स वो दे रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं फूड के न्यूट्रिशन लेवल के बारे में, एक्सप्लोर कैसे करना है। और उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी पूरे शहर की जहां हमें उन्होंने बताया नहीं है कि अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन खाना कहाँ से मिलता है, और बच्चे की न्यूट्रिशन कितनी ज़रूरी है। तो मैं इन्वाइट करती हूँ और वेलकम करती हूँ अली रहमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। It's our pleasure. And secondly, you're always been somewhere around and we can just see you. ये मैं इधर ही लगा फिरता हूँ लाहौर में। अच्छा, आप अभी बात कर रही थी इन योर स्टार्ट वाला जो पार्ट था। अच्छा, you're talking about के बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और हर वक्त स्क्रीन पे वो रहते हैं। मुझे लगता है लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग पुट ऑन द किड्स। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तरफ भी जाती है। जो मोटापा है, जो वजन बढ़ना है, दैट इज़ डेफिनेटली अ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन मुझे लगता है वी हैव टू सी कि हम बच्चों को खिला क्या रहे हैं। अगर बच्चे अपनी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, बैठ के गेम खेलते रहते हैं, तो क्या हम नगेट्स और फ्राइज तल के बच्चों के सामने रख के अपनी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात तो मुझे लगता है दोनों पार्टियाँ जो इक्वल कसूरवार हैं। और हम वी डोंट लुक एट के हम जो बच्चों के सामने रख रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उनको क्या चाहिए उस एज में। आई थिंक इट्स कार्ब हैवी थिंग्स दैट वी फीड द किड्स ऑन। प्रोटीन ना होने के बराबर होती है, विच इज़ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिम्मेदारी दोनों पार्टियों को लेनी चाहिए, दोनों जगह चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अली रहमान साहब, ये मुझे बताइएगा कि देखिए ना, अब ये छुट्टियाँ आ गई हैं, लाइक चिल्ड्रन आर ऑफ फॉर लाइक 2.5 to 3 months। तो इसमें यू नो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो ये चीज़ें ना खाएं, नंबर 1। नंबर 2, फिज़िकल एक्टिविटी पर इसलिए लाइक मुझे लगा कि मैं पूछूं कि क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इवन दे ईट एनीथिंग, जब तक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, हाउ दे गोना यू नो लूज़ वेट, या अगर अब जो वेट पुट ऑन कर रहे हैं वो भी तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। देखें,
Science tells ke if you look at the percentage ke food or physical workout, so diet is always 70%. So physical exertion is always 30% of it कि आपने अगर फिटनेस अपनी मेंटेन करनी है किसी भी एज में। बच्चों का मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज़ होता है, वो खा पी के जल्दी हजम कर लेते हैं। हम लोग जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। लेकिन आई थिंक कि फूड प्लेज अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल दैन फिजिकल एक्टिविटी। नॉट रूलिंग आउट कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन खाने के ऊपर भी फोकस हमें करने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि अगर फिर ये ना खिलाएं तो और क्या खिलाएं, इट्स ऑलवेज हैज़ टू बी अ बैलेंस। कि आप, इट इज़ नॉट कि आप क्या खा रहे हैं, इट इज़ मोर अबाउट आप कितना खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं, प्रोपोर्शन कितना ले रहे हैं। एंड आई थिंक बच्चों की शुगर इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई आजकल। अभी कल परसों आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड और उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि यार वो हमारे तो छोटे बच्चे, मेरे 4 साल के बच्चे हैं उनके, कोक और स्प्राइट्स और ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स उन्होंने पीनी होती हैं। तो अगेन वी हैव टू सी कि शुगर कंटेंट हम कितना कंज्यूम करवा रहे हैं बच्चों को, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। देन कम्स द फिजिकल एक्सर्शन डेफिनेटली। उसमें आई अंडरस्टैंड इट्स अ चैलेंज बच्चों को बाहर निकालना। अच्छा, देखिए जैसे अभी हम बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज़ लाइक वेकेशंस हैं और एक्टिविटी कोई इस तरह नहीं है, हर वक्त दे विल बी लाइक या तो घर पे हैं या किसी ट्रिप के बाद भी तो घर पे ही आना है। उन्होंने ट्रिप 2-3 दिन के लिए चले गए या कहीं भी चले गए उसके बाद, तो एक बैलेंस टाइम टेबल क्या बन सकता है, एक बैलेंस हम उनको लाइफस्टाइल कैसे दे सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि द समर कैंप डज नॉट हैव टू बी कि हम बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं। इट शुड बी मोर ऑन द लाइंस के बच्चा क्या करना चाहता है, किसका क्या इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाट वी आर फिगरिंग आउट। क्या बच्चे का कुकिंग बेकिंग में शौक है, किसी का पेंटिंग में शौक है, कोई स्विमिंग करना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट व्हाट द किड हैज़ एन इंटरेस्ट इन एंड देन बिल्ड ऑन दैट बेसिकली, ताकि उसमें उसका इंटरेस्ट रहे और उसको कंटिन्यू करता रहे। हम नॉर्मली ये हमारे जहन में होता है कि ये मेरे बच्चे ने स्विमिंग आनी चाहिए तो हम उसको स्विमिंग में डाल देते हैं, हम इम्पोज करते हैं। इम्पोज करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी साउथ एशियन थिंग, आई वुड से, नॉट इवन अ पाकिस्तानी थिंग, कि जो काम हम खुद शायद करना चाहते थे हम नहीं कर सके, पर हम चाहते हैं बच्चे हों ना, हम डॉक्टर बनना चाहते थे नहीं बन सके, तो हम मेरा पुत्र डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। वो बचपन से हम उसके कानों में डालते हैं। सो आई थिंक दैट फॉलोज ओवर हियर एज वेल कि वी वांट देम टू बी, भाई स्विमिंग आनी चाहिए उसको तो हम उसको स्विमिंग में डाल देते हैं। आई थिंक इट हैज़ टू बी मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। यू कैन सी द ट्रेंड्स, हर बच्चे का कोई ना कोई ट्रेंड होता है और उस पर चल रहा होता है। बाकी अब तो बहुत सी ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि जिसके अंदर इट इज़ स्टिल अ गेम, इट इज़ स्टिल अ स्क्रीन, बट देयर इज़ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे हम कहते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि नो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे फुटबॉल में डालना है, तो माय सन वाज लाइक व्हाई आई हैव टू प्ले फुटबॉल बिकॉज आई एम प्लेइंग ऑलरेडी इन द ऑन द स्क्रीन। सो इट वाज लाइक हाउ शुड आई टेल माय किड, भाई वो फिजिकल एक्टिविटी है, वो स्क्रीन की एक्टिविटी है, उसमें आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? देखिए उसमें वैसे तो अभी द गैप बिटवीन द स्क्रीन एंड द फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन ब्रिज्ड। ऑल्दो वो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सस्ती नहीं है, मतलब हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन देयर आर गेमिंग कंसोल्स व्हिच हैव सेंसर्स। सो आप अपने टीवी के ऊपर उसको लगा देते हैं और कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं, and then you can actually play tennis standing in front of the TV. So if one can afford that, you know, that is an option. कि आप, it is still screen time, but they're not sitting down pressing buttons, हाथ में controllers है और वो tennis, exactly, so golf खेल रहे हैं, tennis खेल रहे हैं, so there are technologies over there. You can easily you know, Google online and check on that. But apart from that, वो इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन एक एनवायरनमेंट भी तो एक चीज़ होती है कि आप ग्राउंड्स में अपने बच्चों को लेके जाएं या पार्क्स में लेके जाएं, नेचर से उनको यू नो एक दोस्ती कराएं। आई थिंक नेचर से दोस्ती के बीच में एक ह्यूमन इंटरेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ को एग्जिस्ट करना, हार जीत को एक्सेप्ट करना, कभी जीतना कभी हारना, दोस्त बनाना। सो आई थिंक दैट side of the personality gets a little suppressed. Community building. हाँ, community building है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, क्योंकि अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों के साथ कोएग्जिस्ट करने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल होते हैं। तो मेरा ख्याल है that all plays a lot of role.
बाकी जो मेरा एरिया है खाने पीने वाला, आप बताएं ना कि आपने क्या टिप्स डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हैं और हम आपको देख रहे होते हैं, आपके एक्सप्लोर सारा कुछ हम स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं लेकिन आप फिजिकल कर रहे होते हैं, लेकिन हम स्क्रीन पे उसमें ऑप्शन है कि आप फिजिकल भी आ सकते हैं साथ, यू कैन पार्टिसिपेट एंड देन यू कैन तो इफ यू डोंट वांट टू कम, क्या लेकर आए हैं 3 मंथ्स? देखिए अभी वी वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि अभी गर्मी इज अ चैलेंज, क्योंकि वी यूज्ड टू हैव दीज वॉकिंग फूड टूर्स ऑफ ओल्ड लाहौर, उधर अंदर जाना, खाने एक्सप्लोर करना, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि बहुत बच्चे भी आते हैं, सो पेरेंट्स दे कम एज अ फैमिली, सो आई हैव सीन छोटे बच्चे जो पहली दफ़ा अंदरून लाहौर गए हैं, बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली थी, उनने अपने बच्चे को बताया हुआ था कि लाहौर जो है वो रिवर रावी के बैंक पे इस्टेब्लिश हुआ था, ही न्यू दैट, तो हम अंदरून लाहौर में फिर रहे थे और वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सी नाली गुजरी थी जिसको देख के बच्चे ने खप डाल दी थी, ओह माय गॉड रिवर रावी ओवर देयर, मैं कर नहीं पाएंगे ये रिवर रावी नहीं, आपको अलग से दिखाएंगे, लेकिन एटलीस्ट यू नो फैमिलीज हैव स्टार्टेड कमिंग ओवर देयर एज वेल, देयर इज लॉट ऑफ डिमांड एंड पीपल आर विलिंग कि आप अर्ली मॉर्निंग कर लें अगर गर्मी ज़्यादा है, सो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ, अभी हमने किया नहीं है क्योंकि बिल्कुल अभी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, कर भी रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, तो कुछ चार्जेस क्या होंगे इफ पीपल वांट्स टू कम एंड यू नो? देखिए चार्जेस बड़े मिनिमम, इट्स नॉट टू मेक मनी, इट्स मोर टू हैव अ कमिटमेंट, क्योंकि व्हेन यू डोंट पुट अ प्राइस टैग तो लोग रजिस्टर कर लेते हैं, फिर आता कोई नहीं है, सो इवन इफ इट इज लाइक 400-500 रुपए, 700-800 रुपए पर पर्सन, सो दैट्स वेरी मिनिमम, हाँ दैट्स वेरी मिनिमम, सो दैट्स मोर ऑफ अ बाइंडिंग थिंग ओवर देयर कि उसमें से पैसे कितने बना लेने हैं 20-25-30 लोगों में से, लेकिन एटलीस्ट पीपल शो अप, so that's what the point is, and I think a lot of kids they don't नो कि एक्चुअल लाहौर है क्या, कल्चर है क्या, अंदरून साइड पे कोई गया कभी नहीं होता, हमारी जो साइड बन चुकी हुई है ना, वो जो ब्रिज से उस तरफ और ब्रिज से इस तरफ, तो वो उसी तरफ ही रहते हैं, या नहर से इधर उधर भी आप कह सकते हैं कि नहर से उस तरफ कुछ और लाहौर है, सो यू नो आई एम ट्राइंग टू प्ले माय पार्ट इन दैट एंड आई एम वर्किंग ऑन अ प्लान कि जिधर हम अर्ली मॉर्निंग फूड वॉक्स, क्योंकि बच्चे ज़्यादा वॉक कर भी नहीं सकते, उनके लिए ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है, तो एटलीस्ट टू टेक देम टू अंदरून लाहौर, want to show them कि भाई कल्चर है क्या। इसके अलावा वो बस साइट्स भी तो हैं, you can see entire लाहौर, बिल्कुल है, बिल्कुल, that's a very good thing, they take you to food street, वहाँ पे आधे पौने घंटे के लिए आप रुक सकते हैं, वो बस के ऊपर आप बैठ के जाते हैं, लेकिन अगेन वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, पिछले हफ्तों में तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अभी दोबारा गर्मी होना शुरू हो गई है, so that is something that I am already working on, कि a shorter फूड टूर जिसमें कि फैमिलीज आ सकें, बच्चे एक्सप्लोर कर सकें, और उसमें भी लाहौर के जो अपने वैसे ट्रेडिशनल खाने वो तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी नहीं होते, लेकिन अगेन एनीथिंग इन मॉडरेशन कैन बी मैनेज्ड। ओके, सो आपके जो ट्रिप्स हैं वो आप कहाँ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं? मेनली मेरी कोशिश होती है कि लाहौर के कल्चर को प्रमोट किया जाए, लाहौर के एक्चुअल खानों को प्रमोट किया जाए, एंड एट द सेम टाइम जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फूड बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। तो माय ट्रिप इज़ ऑलरेडी बीइंग प्लान्ड, अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अंदरून लाहौर वाली साइड के ऊपर, जहाँ बच्चे एक्चुअली देखें कि लाहौर है क्या, क्योंकि लॉट ऑफ फैमिलीज दे थिंक कि अंदरून साइड पे जाना सेफ नहीं है, which is not the case. कभी आपने ये सोचा है कि you know you have been so much into food and you know कि क्या है, क्या बन रहा है, because obviously जब एक्सप्लोर करता है तो automatically ideas generate होते हैं. Have you ever thought about कि you could start something with kids या with you know women or with you know the people around कि they should start into baking and they should go into like foodpreneurs आप बन सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देखिए उसमें I already do that. मेरा फोकस होता है कि जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं उनको बूस्ट किया जाए, और मैं हर रोज़ तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी हेल्दी कोशिश करनी होती है कि मैं खाऊँ, लेकिन आई डू दिस, आई सपोर्ट दीज होम बेस्ड बिजनेसेस जो कि अपनी जो फूड आइटम्स हैं उनसे मैं ऑर्डर करता हूँ, देन आई हैव देम एंड आई टॉक अबाउट देम एंड आई रिव्यू देम सो दैट एक वाइडर रीच उनको मिले। तो हर बार किचन में आजकल we'll do it ourselves, we gonna make it pancakes ourselves। बहुत खुशकिस्मत हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी किचन में है, that is already a physical activity over there। I was asking कुछ है तो हमें बताएं आप। लेकिन if they want to start you know maybe a summer vacation based brownie business, you know I can give them a shout out, I can you know come over, we can do baking together, and probably we can promote that as well। Yes, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और ये कहते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों का जहाँ इंटरेस्ट है, whether they are, I think बच्चे नॉर्मली तो फूडी हैं,
आजकल हमारे बच्चे तो सभी फूडी हैं। जी, ऐसे ही। तो व्यूअर्स, अली रहमान साहब हमारे साथ हैं और भी बहुत से गेस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात कर रहे हैं समर कैंप में 3 महीने का जो एक हमारे पास जो आ रहा है टेन्योर, उसको हमने कैसे प्लान करना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। हम बात कर रहे थे कि समर वेकेशंस को कैसे डिज़ाइन करना है, समर वेकेशंस के ऊपर हमें कैसे अपने बच्चों पे काम करना है, उनकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ को कैसे इन्हांस करना है। तो मज़ीद जो हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। सैयद एजाज बुखारी साहब फाउंडर है, चेयरमैन सेब्स इंस्टीट्यूट के, लाइफ रिलेशनशिप कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत कुछ हैं। तो सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है पीपल कल्चर मैनेजर एस यूनियन ने, अक्सा बुखारी साहिबा ने, अक्सा दुरानी साहिबा ने। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। वेलकम टू द शो। सर हम बात वही कर रहे हैं, हमारा बेसिकली आज टॉपिक यही है कि हम मसाइल, इश्यूज़, उनको कर्व कैसे करना है, हमें वो जो कम्युनिकेशन बॉन्ड है उसको कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है कि वो एक बेहतर, आगे से कहते हैं एक ह्यूमन, बेहतर ह्यूमन बन के निकल सकें। आप बताएं इस पर। जी, मैं आपसे बात अर्ज करूँगा इसके ऊपर। एक तो ख़ास तौर पर चूँकि छुट्टियों में बच्चे उस वक्त उठ जाते हैं और वो पहले चले जाते थे और उनके बाद वालदा सो जाती थी या वो काम करती थी। अब ये हुआ है कि बच्चे जब उठते हैं उसके बाद वालदा सो नहीं पाती है, एक प्रॉब्लम आता है। हम अक्सर लोगों से कहते हैं, चूँकि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं या कपल्स आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अब आपने उनके जागने से पहले उनके जाने के बाद वाला काम करना है। यानी जो वो जागते हैं उससे पहले आप जाग जाएं और वो अपना काम वाम आप कर लें जब वो उठें। दूसरा, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में आप उन्हें बिस्तर लपेटना समेटना सिखाना शुरू कर दें। ये भी मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन है। आप उन्हें कहें कि आपने किस तरह साथ मिलकर चीज़ों को देखना करना है और उन्हें ऑर्डर मत करें, उन्हें साथ मिलाएं और कम्युनिकेट करते चले जाएं। दूसरी बात मैं यहाँ पर अर्ज करूँगा, सुनना। अगर आप अपने बच्चे को सुनते हैं, और सुनना कहते इसको हैं कि आप विजुलाइज कर रहे होते हैं, यानी आपका बच्चा आपसे कह रहा है कि मामा ये करेंगे या बाबा ये करेंगे और आप उसे सुन रहे हैं, साथ ही तस्वीर बन रही है, आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी आंखों में रोशनी होगी, बच्चे को लगेगा मुझे सुना जा रहा है। और हमेशा सुन के ही सुनना सिखाया जा सकता है। हमारे यहाँ लोग, चूँकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि चूँकि वो कहीं ना कहीं उलझे हुए लोग होते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि उलझन कहीं की होती है, निकल वो किसी और पर रही होती है। और मॉडलिंग उस बच्चे के सामने किस तरह की हो रही होती, वो यही हो रही थी कि जब कभी भी कोई आकर कोई बात करेगा तो आगे से जो जवाब मिलेगा उसमें कम से कम सड़ियलनेस, में इसको नाउन बनाया हुआ है मैंने, उसमें सड़ियलनेस आ जाएगी या उसमें सड़ियलपन आ जाएगा। हमेशा ये बात ध्यान में रखें, एहतराम करके एहतराम करना सिखाया जा सकता है। अच्छा अली रहमान साहब, मैं इसमें आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ लेना चाहूँगी। देखिए आप सब बैठे हुए हैं, अक्सर हम कहते हैं यार ये गोरे का बच्चा, फॉरेनर्स, उनका बच्चा क्यों डिफरेंट है, वो तो जहाज़ में नहीं रोता, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस छोटा सा एक मिसाल दे रही हूँ, हमारा बच्चा दाढ़े मार मार के रो रहा होता है, कैसे पूरे एयर होस्टेस वगैरह आके उनको बेचारे सारे होते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी बच्चा है या एशियन बच्चा है। तो ये फ़र्क क्या है, ये फ़र्क क्यों है और ये कैसे ये पेरेंटिंग होती है? देखिए, बचपन में जब वो मार्केट में नीचे वो लेट रहा होता था और रो रहा होता था तब उसे ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। आज चूँकि हमने तब उसे वहाँ ठीक नहीं किया और आज भी हम इस चीज़ को, कुछ लोग तो इसको कहते हैं ये कल्चर है, इसको मिस कर रहे होते हैं कि ये हमारा बच्चा उसका। एक्सपोजर के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। बहुत सी चीज़ों का एक्सपोजर हमें बच्चों को देना होता है। आप जब तक उन्हें एक्सपोजर देंगे नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी भी तरह से उन्हें बिहेव कहाँ कैसे करना है। इदारों का ये काम होना तो चाहिए, लेकिन बड़ी उससे मैं माजरत से कहूँगा, इदारे ये काम नहीं कराते। इदारे पार्क में रहकर बिहेव करना नहीं सिखाते, इदारे मार्केट में जाकर बिहेव करना नहीं सिखाते। तो जिनकी औलाद है उन्हें इस बात के ऊपर काम करने और गौर करने की ज़रूरत है कि वो उन्हें और एक्सपोज करेंगे उस एनवायरनमेंट में बिहेव। अक्सर होते मेहमान जिस दिन आते हैं उससे पहले बच्चों को नहीं सिखाते कि बेटा बिस्किट नहीं उठाने, ट्रॉली खाली करनी है। हाँ, और वो मेहमान की आमद के बाद एक एक बच्चा रोक रहा होता है कि इस वक्त उठा लेगा, ये कर लेगा, इसको तो समझ ही नहीं है, इसको तो ये नहीं यार पहली दफ़ा ऐसे कर रहे हैं, पहले कभी इसने ऐसा नहीं किया। इस तरह की वो सारी चीज़ें वहाँ पर बैठी खातिन कर रही होती है। अगर उसको पहले से एजुकेट कर दिया जाए, उसे बता दिया कि बेटा जब मेहमान आते हैं तो ये तरीका होता है, वो किसने सिखाना है, जिसको पता है। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि हम बच्चा नकल करता है ना,
तो हम कहते हैं जिसकी नकल की जाती है उसको असल में कितना असल होना चाहिए। आप हम इर्द गिर्द मौजूद हैं, हम जिस तरह बिहेव कर रहे हैं बच्चे ने बिल्कुल उसी तरह से करना। चीख के जब माँ कहती है कि तुम चीख क्यों रहे हो, तो वो उसको बता रहा होता है कि मैं चीख क्यों रहा। आप भी तो कर रही हैं। हाँ, तो इसीलिए आपने मॉडलिंग अच्छी करनी है, और मॉडलिंग ही एनवायरनमेंट, रोल मॉडल जी। और हमारे यहाँ तो अक्सर रोल मॉडल रोल के ही रख देते हैं। अक्सा, आप जो है वो HR के इवेंट्स कराती हैं, HR मतलब कि यू सी पीपल एक्चुअली, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। किस तरह से लेके आप चलती हैं? व्हाट आर यू प्लानिंग, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? अच्छा, बीइंग ए पीपल एंड कल्चर मैनेजर, अभी जिस तरह आपने बताया बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ या कुछ इस तरह के इवेंट्स अरेंज करवाएं कि जिनमें पेरेंट्स को लगे कि हमारी कंपनी जो है हमारी फैमिली के साथ भी लॉयल है। तो हम इस तरह के इवेंट्स करवा रहे हैं। अभी हमारा प्लान है कमिंग वीकेंड पर भी, मतलब थ्रू आउट दीज 3 months वी आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट सच इवेंट्स। तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि जितने मेंटल हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं, ठीक है बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, समर कैंप्स पर भी जाते हैं, होमवर्क भी चल रहे हैं, बट वी मेक श्योर कि कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों जिनमें उन्हें पॉजिटिव और कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले। तो चूंकि हमारी UK बेस्ड कंपनी है, तो हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी हमारे प्रोसीजर हैं, वो वहाँ के ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। SOPs आपके इम्प्लीमेंट होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा उसमें रखते हैं खातिर में कि जो हमारे इवेंट्स कौन से हो रहे हैं उसमें, हाउ डू यू रिलेट चाइल्ड एंड द पेरेंट? या उसमें हमारी बेसिकली पेरेंट्स चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही हैं। अभी जो हमारा कमिंग वीकेंड आ रहा है उसमें हम पूल पार्टीज़ अरेंज करवा रहे हैं, मैंगो पार्टीज़ अरेंज करवा रहे हैं, वाटरमेलन पार्टीज़ हैं। मतलब उन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको लेसन्स भी लर्न करवाएंगे कि अगर ये इस तरह के एटिकेट्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, आपने किस तरह इनको अडेप्ट करना है। हमने प्रॉपर ट्रेनर्स इस चीज़ के लिए हायर किए गए हैं जो कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी गाइड करते हैं। और ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए हैं? यस, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। यस, और मेरा ख्याल है ये बहुत एक अच्छा कल्चर है कि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ हम उनकी फैमिली का भी ख्याल रखते हैं। मतलब इट्स अ 2-way ट्रैफिक कि हम खाली ये बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, जैसे भी सर ने बात की कि वो खाली मतलब तमीज़ का मुजाहरा करेंगे, ये हम पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हमने बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है, तो इन रिटर्न आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो थ्रू आउट दीज 3 months वी आर प्लानिंग कि हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ प्लस कंपनी के साथ जेल इन हो जाएं। और मल्टीपल इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें उनको पता लगेगा कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आ रही है। हम ChatGPT पे बहुत उनको एक्टिविटीज़ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, AI से रिलेटेड, कि वो सारा टाइम जो है गेमिंग्स में और मोबाइल फ़ोन्स में और उसमें ना लगे रहें। तो जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ वो यूज़ करेंगे तो आई थिंक उतनी ही प्रोडक्टिविटी आएगी। इजाज़ साहब, डिजिटल मीडिया वर्सेस फिजिकल मीडिया रिलेटेड? देखिए, बुनियादी तौर पर चीज़ों की अहमियत और हैसियत से इनकार दुरुस्त अमल नहीं है। बिल्कुल, हमें एजुकेट करना है बच्चों को। अब देखिए, जब आप अपने बच्चे के साथ आप उसे छोटा मोटा खेलते हुए नज़र आएंगे तो वो खेलेगा। मैं बात वो नकल की कर रहा हूँ। अभी मैडम ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि फैमिली, मैं तो HR वालों से बहुत कहता रहता हूँ ये कि वो कपल्स पे काम करें। वो जो सवेरे उनके इदारों में आकर लोग बैठते हैं वो उनके ऊपर काम करें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप अगर अपने कप वहाँ पर ज़ाहिर कोई मर्द आया हुआ है, उसकी कोई बीवी है, बाजू इकट्ठे भी लोग आ रहे होते हैं, इकट्ठे नहीं भी आ रहे होते, अगर आप उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे जो HR वालों को करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर मैडम दुरानी की कि हम लोग उसको फैमिली समझ के कर रहे हैं, तो इस तरह हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो फिज़िकल की आपने बात की है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी थोड़ी जगह या ज़्यादा हो, मैं अपने बच्चे के साथ हल्की सी 2-4 किक लगा के फुटबॉल खेल लिए, बेटी के साथ खेल लिए, बेटे के साथ खेल। उनको जब तक मैं नहीं इन्वॉल्व होऊंगा वो स्क्रीन से नहीं हटेंगे। अब देखिए ना, मैं अगर हर वक्त स्क्रीन पर मौजूद हूँ तो मैं अपने बच्चे को किस मुंह से रोकूँ? मैं उसको नहीं रोक सकता। मैं अक्सर ख़ासतौर पर हस्बैंड से ये कहता हूँ कि जब आप अपने घरों को तशरीफ़ ले जाते हैं, ये शाम को 5, 6, 4 बजे, तो मैंने कहता हूँ ये TV टाइम नहीं होता, ये बीवी टाइम होता है। ये बच्चों के लिए वक्त होता है। आप उस वक्त अगर अपने फ़ोन को किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ही सुनेंगे, तो बच्चे को इल्म हो जाएगा कि भाई नहीं, मुझे इसको नहीं सुना, ये तो इमरजेंसी के लिए होता है। और अगर बाप फेसबुक के ऊपर यूँ कर रहा है, माँ भी यूँ कर रही है, तो बच्चा भी बज़ाहिर स्क्रॉलिंग कर रहा होगा। तो आप उससे कैसे तवक्को कर सकते किसी फिजिकल एक्टिविटी में जाएगा? और दूसरी बात ये देखिए, ये जो बर्तन धोना ये फिजिकल एक्टिविटी है, कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में डालना ये फिजिकल एक्टिविटी है, इस्त्री करना फिजिकल एक्टिविटी है। इस तरह की चीज़ों में भी जो बड़े बच्चे हैं जैसे 13-14 बरस के हैं वो शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, एक बच्चे ने अगर इस्त्री उस वक्त करनी शुरू की, वालिदा ने ऊपर से आकर कहा कि बेटा ये जो टाइम इस्त्री का है ना, इसमें बिल ज़्यादा आता है। अब वो एजुकेट हुआ, वो सबको बताता फिरेगा और अपनी ज़िंदगी में भी उसके किरदार आना वो शुरू हो जाएगा। हम लोग कभी भी इल्म को, तालीम को ज़िंदगी से जोड़ते नहीं हैं।
जब हम उसे नहीं जोड़ते तो फिर हमें बैठकर उन्हें भाषण देने पड़ते हैं। और लेक्चर बड़ा खूबसूरत, किसी ने अली साहब बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है कि मैं आज भी भूला नहीं आदाब जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी को नसीहत करने के लिए जाते हैं, नसीहत कभी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं अच्छी लगती नसीहत। तो नसीहत करने की बजाय उसे उसका हिस्सा बना दें। आप एक काम करें, अक्सर देखा होगा, आप 4 बर्तन उठाएं, 4-5 साल वाली बच्ची 7 ही बर्तन उठाना शुरू कर दी कि मामा मैंने ये उठाना है, या बाबा मैंने ये उठाना है। आप वो दस्तरखान लगाते हैं, वो आपके साथ, और अगर आप उसे कहें इधर दस्तरखान लाते नहीं तो अक्ल ही कोई नहीं, उसके बाद वो कहेगा चलो आपको तो अक्ल है, जिसने इजहार फरमा दिया उस चीज़ का। आप जब तक खुद शामिल नहीं होंगे, आप किसी से कोई तवक्कुल ना रखें। और ग्राउंड्स तो हम अब अवेलेबल ही हमें नहीं है ज़्यादा, तो जितनी जगह अवेलेबल है उसके अंदर आप फिजिकल एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व होंगे तो आपका बच्चा इन्वॉल्व होगा। अगर आप कहेंगे कि जिस तरह आप स्क्रीन में इन्वॉल्व है तो आपका बच्चा इन्वॉल्व, तो बच्चा सिर्फ देख के सीखता है, सुन के वो सिर्फ और पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स बेसिकली, क्योंकि वो पहली आपकी एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन ही वही है। इसीलिए पेरेंट्स पे काम करने की जरूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ कपल्स पे काम करने की जरूरत है। ये 2 लोग ठीक हो जाएं। मैंने तो इनको प्री मैरिज कोचिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ संधियों की सबसे ज्यादा कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि उनकी वजह से खुला तलाकें बढ़ रही हैं। वो जो देखे ना, जो रिश्ता एक दूसरे को दरियाफ्त करने के लिए था, उन्हें तो दरियाफ्त करने का मौका नहीं मिलता। वो उसको पहले दिन कहते हैं तो मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, और वो कहती है तो फिर मेरे माँ बाप का ख्याल रख लेना। तो ये एक दूसरे का कब ख्याल रखेंगे? जब ये एक दूसरे को दरियाफ्त नहीं करते तो, और फिर दुनिया में उनकी वजह से वजूद आते हैं, तो वो फिर उनके साथ उसी तरह से। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वर्क को समझ, बहुत ज़्यादा। और मैं मैडम दुरानी आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि आप भी इसके ऊपर बहुत काम कीजिए कि हमें कपल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अली रहमान साहब ऑलरेडी कर रहे हैं जी, हाँ, प्लानिंग, सो अच्छा है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इनकी बात को ऐड ऑन करते हुए कि अब लाइफस्टाइल्स इस तरह के हो गए हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होती चली जा रही है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ग्रॉसरी करने जाना है तो नॉर्मल थिंग इज़ कि आपने गाड़ी स्टार्ट किया, आप चले गए, या आते हुए आप चीज़ें ले आए। सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू विद माय फैमिली, अपनी बेगम के साथ भी, बच्चों के साथ भी, वी ऑफन वॉक टू द मार्केट। लिस्ट बच्चों से कहो कि लिस्ट करो, लिस्ट कर लो, फोन घर छोड़ो, और वो आधे पौने घंटे की वॉक है जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप गप्पे लगा रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ फिर निकालनी पड़ती हैं अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि अब ऑब्वियसली इस एज के अंदर फुल फ्लैज फुटबॉल नहीं खेल सकते तो आप वॉक कर सकते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो एक बेटर ह्यूमन आपको बनाती हैं, और जो चीज़ें आप घर में सिखाते हैं वो हमेशा याद रहती हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, मज़ीद बातें भी करेंगे, एक्टिविटीज़ भी करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे अपने गेस्ट के साथ कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनके छोटे छोटे इश्यूज, उनकी मेंटल कैपेसिटी, उनकी फिजिकल मूवमेंट्स, उनके होमवर्क बैग्स को कैसे करवाया जा सकता है, और भी बहुत कुछ है। तो मैं पूछना चाहूँगी, हमारे साथ काफ़ी माशाल्लाह बच्चों पे जिन्होंने बहुत काम कर रहे हैं वो बैठे हुए सारे गेस्ट हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चों के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी को बेकिंग का शौक़ होता है, कोई छोटे छोटे गैजेट्स बनाता है घर पे, कोई पेपर की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई कैनवसेस पे आर्ट्स कर रहा होता है देख देख के। अब तो आपका सारा इदारा जो है वो यूट्यूब बन चुका हुआ है। इसको छोटे छोटे बिजनेस में कैसे तब्दील किया जा सकता है? ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरा ख्याल समर वेकेशंस इज़ अ टाइम वेयर किड्स कैन एक्सप्लोर कि क्या पोटेंशियल है, वो क्या करना चाहते हैं। अब बेकिंग टाइप स्मॉल बिजनेसेस तो बहुत से बच्चे कर रहे हैं, बड़ा आसान भी काम है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन अदर एरिया। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आजकल बच्चों का फोकस बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग के ऊपर चला गया। तो मेरे नज़दीक देयर इज़ अ वेरी फाइन थिन लाइन बिटवीन कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने लेकिन पैसे के अलावा भी सोचें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे कहते हैं मतलब कि आप आगे क्या पढ़ना है, कहते हैं जिसमें ज़्यादा इनकम हो। तो द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम द लर्निंग टू मेकिंग मनी। तो आपका इस पे क्या ख्याल है, मतलब हाउ डू यू लुक एट दैट कि टू मच मनी ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस जो बच्चों का है, हाउ कैन वी मेक देम एन एंटरप्रेन्योर व्हाइल नॉट फोकसिंग
सोनली ऑन मनी के यार किधर से पैसे और एक और आएंगे। बात, क्या ये चीजें हम कह के घर में उनके माइंड में डाल रहे हैं, या हमें बात करनी चाहिए उनके सामने या नहीं करनी चाहिए? उसकी सबसे बड़ी वजह यूट्यूबर्स ही बने। यूट्यूबर्स जब आए हैं और उन्होंने कहा कि फलां हिट हुआ और उसने बड़े थोड़े वक्त में इतना कुछ कर लिया, उसके इतने ज़्यादा नुकसान, फ़ायदे उतने नहीं हुए जितने उसके नुकसानात हैं। मैंने देखा, मेरे अपने बेटे की बात करूँ, उसका यूट्यूब चैनल है, मैं उसे कहता हूँ बेटा ये काम और यूँ करे, कहते बाबा कितने डॉलर मिलेंगे अगर मैं ये काम करता हूँ, व्यूज कितने आएंगे? हाँ, व्यूज़ कितने व्यूज का आएंगे, पता है, छोटे 2-2 साल के बच्चों को पता है व्यूज का। हाँ, तो मैं लोगों से देखिए, इसके अलावा चूँकि हम लोग, मेरे पास लोग हैं जॉब के लिए आते हैं लोग, आता उन्हें कुछ नहीं होता, पैसे वो वही मांगते हैं जो यूट्यूब पे सुन के बैठे हों, यानी काम उन्हें कोई नहीं आता। आप जब तक, बड़ा खूबसूरत एक पंजाबी का बड़ा खूबसूरत शेर है, मेरी ये ज़बान नहीं है लेकिन मुझे पसंद बहुत है, वो है कि की दस्सां की शौक सफ़र दा ला गया दिल नू चाट, रब्बा मंजिल कदी ना आवे ते कदी ना मुक्के वाट। यानी रास्ते से प्यार, आप जब रास्ते से प्यार करते हैं, यकीन मानिए उसके नताइज ही मुख्तलिफ निकलते हैं। हम अपने बच्चों को प्रोसेस से प्यार करना नहीं सिखाते, हम उसे नतीजे के साथ जोड़ देते हैं। अब जब किसी भी चीज़ को आप नतीजे के साथ जोड़ोगे, यकीन मानिए वो कभी उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अक्सर हस्बैंड वाइफ जब नानों के घर छोड़ने जा रहे थे बच्चों को, वो पूरा जो सफ़र होता है बच्चों का उर्दू वाला होता है, बाबा का अंग्रेज़ी वाला होता है, वो जो सफ़र उनका चल रहा होता है पूरे का पूरा, वहाँ पहुँच के बाबा भी थके हुए होते हैं, मामा भी थकी हुई होती है, बच्चे फिर दौड़े लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सफ़र को एंजॉय किया होता है। आप जब सफ़र को एंजॉय करते हैं तो नतीजा आपका जो भी निकले आप उसे भी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है, जो सर ने भी बात अभी फरमाई है, हमारे बच्चों को ज़रूर पैसों का होना चाहिए पता, ताकि वो समझ रखें, मनी मैनेजमेंट उनको सिखाएं, पॉकेट मनी दे करके इसको आपको कैसे मैनेज करने, बजटिंग सिखाएं। अच्छी बात है, जिसने ग्रोसरी की लिस्ट बनवाएं, उन्हें पता, वो कंपैरिजन करके पिछले महीने कितने की आई थी, इस महीने कितने की आई है, इजाफा कमी क्या हुई है। लेकिन ये अगर पैसे के पीछे से डाल देंगे ना, जिस तरह आजकल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है कि बच्चों के पास स्किल नहीं है लेकिन वो पैसे कमाना चाहते हैं, और वो आते, अच्छा वो पढ़ाई से भी हट रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि फला 8वीं फेल है, वो 5 लाख महीने का कमा रहा है, और फला MBA है, उसकी 35,000 या 45,000 इंपॉर्टेंट बात की, अभी रिसेंटली एक बच्चे से पूछिए, आई एम अ स्कूल ड्रॉप आउट एंड यू हैव सीन द स्कूल ड्रॉप आउट से वो दुनिया में कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये रोल मॉडल खराब हुआ है। हाँ, ये रोल मॉडल खराब हुआ है। आज भी हम बच्चों से कहते हैं कि उसने तो 8वीं फेल है, वही जिस तरह स्कूल ड्रॉप आउट लफ्ज़, मैं कोशिश करूँ कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। तो वो जो लोग हैं वो आप उन्हें देखें मार्केट में जाकर वो ख़राब कर रहे हैं, जो वाकई सीखने वाले लोग हैं, जो वाकई इसीलिए बड़े शॉर्ट लिव्ड नहीं है, थोड़े वर्षे के लिए आते हैं फिर गायब हो जाए। अब चाय वाला मेरे ख्याल में गायब ही हो गया, मुझे नहीं पता उसके बाद। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है कि स्कूल ड्रॉप आउट और कॉलेज ड्रॉप आउट हम बात करते हैं तो नाम लिए जाते हैं, यू नो, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, मार्क ज़करबर्ग एंड ऑल। दिस इज व्हाट माय सन टोल्ड मी। लेकिन मेरा सवाल है वो कौन से स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ था? हार्वर्ड से। हार्वर्ड में पहले गया था, he was able to get there, he was able to secure a place there। मतलब वो किसी लाहौर के किसी स्कूल या पाकिस्तान या साउथ एशिया के स्कूल का ड्रॉप आउट नहीं था जो फेल होने की वजह से ड्रॉप आउट हो गया। सो आई थिंक दैट कन्फाइंड इंफॉर्मेशन और यू नो हाफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिसलीड कर सकती अच्छी नहीं है, वो मिसलीड है। तो आप हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं तो मतलब दैट इज समथिंग एल्स, और आप फेल होके किसी स्कूल से ड्रॉप आउट 8वीं के बाद हुए, दैट इज समथिंग एल्स। दूसरी चीज मेरे ख्याल में फोकस जो बच्चों का ना, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं एस्पायरिंग सोशल मीडिया यू नो फूड ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं या अदरवाइज ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं, वो पूछते हैं हम क्या करें, कहाँ से पैसे ज़्यादा आएंगे। सो माई आंसर इज ऑलवेज कि यार वो करें जो आपको खुश करता है, which gives you happiness, because if money is your motivation और वो आपको कुछ अर्सा नहीं मिलेगी, you'll get demotivated and you'll stop doing whatever you are doing. Yeah. So if you're looking for the source of motivation from you know anywhere outside, वो नहीं मिलेगा। So the motivation has to be within yourself. You know, for example, I do this food blogging thing. मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। It happened to resonate with the people and they started following, और ये food tours हो गए, सारा कुछ हो गया। तो फोकस शुड नॉट बी कि कहाँ से पैसे ज्यादा आएंगे, फोकस शुड बी कि मुझे क्या करके खुशी मिलती है। एंड मनी ऑटोमेटिकली फॉलोज, आ सकता है, बिल्कुल आ जाता है। अक्सा, आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम कर रही हैं, आपने क्या देखा है एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू जो कि अब नहीं हो रहा या आप करवा रही हैं? अच्छा है ना, इसमें थोड़ा सा ना हमारी नॉर्म्स का काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। हमारे टाइम पे हमारे रोल मॉडल्स बिल्कुल डिफरेंट थे, जैसे भी सर बता रहे थे, एक स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो आजकल के बच्चों के रोल मॉडल्स बन गए हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बच्चा सारा दिन यूट्यूब देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, डजेंट मीन कि अगर 1 या 2 लोग अपनी डोमेन में
डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम भी उसी राह पे चलते हुए उतना अर्न करेंगे। ठीक है, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। अक्सर बच्चों को डिजिटल गेम्स में जैसे पबजी है, टिकटॉक है, इसमें काफी प्रॉब्लम्स भी हुए हैं बच्चों के। एग्जैक्टली और वो गन्स तक आ गए हैं, आर्म्स एम्युनिशंस उन्होंने उठाए हुए हैं। ठीक है, चाहे वो चाचे का उठाया, मामू का उठाया, फुप्पो का उठाया, दैट्स समथिंग एल्स। बट इन चीजों को कैसे वी कैन कर्ब, ये मुझे बताएं। क्या इस पे पेरेंट कंट्रोल हो सकता है? क्या गवर्नमेंट पॉलिसी आ सकती है? समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो डेफिनेटली आनी चाहिए, बट पेरेंट्स का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है। दोनों पेरेंट्स जो है सारा दिन जॉब में बिजी होते हैं, बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है थ्रू एनी इंस्टीट्यूट जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। उनको कुछ इस तरह के सेशंस देने चाहिए। प्लस बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके रोल मॉडल्स डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक दो बंदों ने उस डोमेन में जो है पैसा अर्न कर लिया तो आपके साथ भी वो होगा। सबसे पहले फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस्ड रहेंगे, जो उनका गोल है उस पे फोकस्ड रहेंगे, ठीक है ये साइड पे काम चलते रहें, बट पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि वो रात को सोने से पहले मदर जो है उसको बताए कि नहीं भाई, पहले हमारे रोल मॉडल्स डिफरेंट थे, उनके ट्रैक पे चलते हुए हमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस यही नहीं है कि आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, सक्सेस ये नहीं है कि आपके इतने मिलियन व्यूज़ आए हैं। सक्सेस का अनफॉर्चुनेटली पैरामीटर ही डिफरेंट हो गया है। मतलब अब हम किसी को बताते हैं कि हमने जो है MBA की है, ये हमारा 13 साल का एक्सपीरियंस है, फिर लाइफ नहीं, आप बताएं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके व्यूज़ कितने आए हैं। मतलब अब पैरामीटर बिल्कुल बदल गया है, जो कि ये बहुत नेगेटिव जा रहा है। और आने वाले टाइम में अनफॉर्चुनेटली ये जो अब की जनरेशन पेरेंट बनेगी तो वो तो फिर मेरा ख्याल है बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाएगा। तो ये पेरेंट्स के थ्रू ही हम काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं, जिसमें हम उन्हें बताएं कि आपने अपने बच्चों की जो है ना ग्रास रूट से चीज़ बेहतर करनी है, वहाँ से ठीक होगी तो फर्दर आगे। हम लोग खुद ही स्क्रीन्स देते हैं बच्चों को और उसके बाद फिर हम कहते हैं यार टू मच स्क्रीन टाइम हो गया, उनके करिए। मतलब आई हैव सीन पीपल, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना ही नहीं खाएंगे जब तक आप उनके सामने फोन नहीं रखेंगे, तो वो बच्चे रोते हैं, माएं दे देती हैं। तो जब आप उनको उसी टाइम से दे देंगे, बल्कि नाउ मी एंड माय वाइफ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, हम कहते हैं यार ये कितनी ज्यादती है, आपका बच्चा खा क्यों नहीं रहा बगैर फोन की स्क्रीन देखे हुए, अपने फेवरेट कार्टून जब तक नहीं लगेंगे यूट्यूब के ऊपर तो वो खाना भी नहीं खाएंगे। उस वक्त असल में बाप भी ना खबरें सुन रहा होता है खाना खाते हुए उसी फ़ोन के ऊपर। ये भी चीज़ है क्योंकि अब हमारे यहाँ जब तक वालिदैन, वही जिस तरह इन्होंने मिस अक्सर ने भी ये बात की है, हमें सिर्फ एक चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने ठीक करना है और उसके लिए हमारा ठीक होना ज़रूरी है। यानी जिसने ठीक करना है, अगर वो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं कर सकता। और दूसरा, जज्बाती होकर मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता, जो कि जज्बाती होना तो बजाते खुद एक मसला है। जिस तरह आप कोई मसला हो गया, परेशान हो गए, परेशानी बजाते खुद एक मसला है, उसने मसाइल का हल तो आपको नहीं देना है। तो आप जब तक अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की जिस तरह बात है, अब खाने का वक्त है, उन्हें पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। आपका छोटा बच्चा पानी का गिलास लेकर आ रहा है, कोई प्लेट लेकर आ रहा है, कुछ हम उस प्रोसेस का हिस्सा है, फिर उसके बाद नहीं होगा। और वालिदा ने टाइम लेना था, वालिदा ने टाइम लेना था, तो उसने उसको स्क्रीन के हवाले कर दिया कि मुझे वक्त मिल जाए। और वालिदा ने भी वो ज़्यादातर टाइम काम के लिए कम, स्क्रीन के लिए ज़्यादा लेना। इजाज़ साहब, अली साहब, मुझे ये बताएं, जैसे ये बात हम बात करें ना कि छोटे काम, लाइफस्टाइल एक लाइफस्टाइल चेंजर है जी। लेकिन अब एक तरफ हम देख रहे हैं वो एक रोबोट लेकर आ रहा है, ट्रे दुबई में एक रेस्टोरेंट बना है जिसमें रोबोट आपको सर्व कर रहा है। अब वो बच्चों की आप चीज़ें देखें ना कि वो किस दुनिया से चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो। जैसे मॉम कि एवरीवन इज लाइक एवरीथिंग इज गोइंग इनटू रोबोटिक्स। स्टेम आपके अगर आप क्या करें, आपको स्टेम कोर्सेज हो रहे हैं, रोबोट्स में बातें हो रही हैं। आप देखो गेम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो वो एक ट्रे पकड़ के ला रहा है, रोबोट सर्व कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो यहाँ फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म होगी ना। अब बजा फरमान देखिए, इंसान के साथ जुड़ के इंसानियत सिखा सकता है। हम उन्हें बताएंगे कि रोबोट आपके साथ उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते जिस तरह तुम्हारा बाप कर रहा है, जिस तरह तुम्हारी माँ कर रही है, जिस तरह हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। देखिए, एहसास कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है ना कि आप उस बच्चे को जब एहसास देते हैं तो आप उसे कहते हैं ये मशीन तुम्हें एहसास नहीं दे पाएगी जो मैं तुम्हें दे पा रही हूँ, या तुम्हारी बहन तुम्हें दे पा रही है, तुम्हारे भाई तुम्हें दे पा रहे हैं। कनेक्टिविटी होती क्या है? हमने तो स्पेसेस ही और तरह की बना के रखती है अपने बच्चों के। वो अपने कमरे में, बल्कि अब तो एक ही, जिस तरह सर भी फरमाते, एक ही टेबल के ऊपर बैठे हुए सब ने अपने अपने फ़ोन उठाए होते हैं। वो वक्त है कनेक्ट होने का। कमरा खामोश होता है, सिर्फ हम लोग फोन पे लगे होते हैं। कनेक्शन ही नहीं है ना। और कनेक्शन बच्चे को सुने। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि बच्चों को और बीवियों को सिर्फ सुनना चाहिए। अच्छा, मुझे फिर एक साहब बैठे कहने लगे जी कितनी देर, तो मैंने उनसे कहा कि जितनी देर सुन सकते सुने, जब आप थक जाए फिर सुने, फिर सुने, क्योंकि वो खाली होने के लिए वो लोग बैठे होते हैं घर में, सारा दिन वो इसी इंतजार में होते हैं कि हमने, और जिसके कैप्सूल होते हैं आपका जी दे डू। तो आप उनके साथ जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, यानी अगर बच्चे को पता हो कि बाबा आएंगे और हम ढेर सारी बातें करेंगे, तो बस फिर काम तो हो गया। और अगर होगा बाबा आएंगे और लड़ाई होगी, बाबा आएंगे और हमें वो कमरे से निकाल देंगे,
मुझे तो एक साहब कहने के बड़ा अजीब सा जुमला उन्होंने बोला, कहने लगे साहब जी मैं घर आना शाम नो मेरे ते बच्चे छड़ देंदी है मेरे ते बच्चे हाँ। आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहते मैं थका आ रहा तो बच्चे। मैंने कहा यार वो अल्लाह की रहमत है, वो तुम्हारे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। और फिर आगे से वो कहते तेरे भी तो बच्चे ने, तो क्यों नहीं है, तेरे ही तो बच्चे हैं। तो आप जब उसे इंजॉय करना शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन से बड़ी इंजॉयमेंट कोई नहीं होती। आप बच्चे की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, वो आपकी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, वो कम्युनिकेशन हो रही है। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, ये रोबोट हो गए, ये चीज़ होंगी, कोई नेमल बदल इंसान का नहीं हो सकता। हम आसन तकवीम हैं, जो आसन तकवीम पे फायज होगा उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हमारी जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। देखिए हम हैं खालिक की तख्लीक, वो मखलूक की तख्लीक है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि मखलूक की तख्लीक हावी हो सकती है या वो स्पेस को फिल कर सकती है? कभी भी वो नहीं फिल कर सकती है किसी भी सूरत में। आपका जुड़ना जो नज़र माँ दे सकती है, वो जितने बड़े रोबोट आ जाए, कुछ आ जाए, वो नहीं कर सकती है। जो स्माइल बाप दे सकता है, जिस मोहब्बत से बाप माँ देख सकता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जब सोए हुए बच्चे को आके बाप देखता है ना, कभी उसकी फ़ोटो बना के उसको दिखाएं। सैकड़ों मोहब्बतें कुर्बान उसे एक नज़र पे, जिस नज़र से वो अपने बच्चों को सोए हुए देख रहा होता है। ये तो नहीं, वैसे भी आप जो कह रहे हैं ना रोबोट वाला काम, तो वो लेबर इंटेंसिव काम है या लेबर साइड के काम है जो रोबोटिक्स में जा रहे हैं। मतलब वो जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि हाँ, बट ये ना वो किसी भी जगह पे रह रहे हों, बट सोशल मीडिया की इतनी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है that they try to relate things. This is what I'm trying and to say. it's all glamour, मतलब जो ज़्यादा नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। मतलब if we dig into the lives of these so called social media stars, और सारे बेचारे पता नहीं किस किस के पास जाकर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। There are a lot of issues, there are a lot of problems that we don't see. But still we have a good platform and we are creating a good platform for our children कि वो जो अपना जो टाइम है वो अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करें। तो भी इस छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमने सोचा कि समर कैंप की तो हम इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों ना हम बच्चों को बुलाएं अपने सेट पे और कुछ एक्टिविटी कराएं। और एक्टिविटी से कहते हैं ना, हमें भी बहुत खुशी होती है और बच्चों को भी खुशी होती है कि वट एवर इट्स इन देयर माइंड दे गोना पोर्ट्रे ऑन द पेपर, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो मैं किससे बात करूँ? हेलो, क्या नाम है? वली। वली। तो वली क्या बना रहे हैं? ऊंचा से बोलो। एप्पल। एप्पल बना रहे हो? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। नर्सरी में हो? वेरी नाइस, आई लव द रेड एप्पल यू हैव मेड। पूरा इसको कंप्लीट करो। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, आप क्या बना रहे हैं? ट्री। ट्री बना रहे हैं? क्या अच्छे लगते हैं ट्रीज? कौन सा ट्री बना रहे हो? नॉर्मल ट्री? अच्छा, बनाओ बनाओ बनाओ। आपका क्या नाम है? अबीरा। अबीरा। अच्छा, अबीरा ने तो बड़ा प्यारा सा हाउस बनाया है। अबीरा, क्या बना रही हो? अपना घर? जी। अच्छा, पूरा हाउस बना रही हो? बनाओ बनाओ बनाओ। तो यहाँ जी बन रहे हैं मज़ेदार किस्म के प्लैनेट्स बन रहे हैं, जो अच्छा है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और वट एवर द कॉन्सेप्ट इज़ इन द माइंड, वो कहते हैं जब आप इनलिस्ट नहीं करेंगे, पेपर पे नहीं करेंगे या कुछ ना कुछ आप क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो क्रिएटिविटी से महरूम रहेंगे। तो अच्छा है, बच्चे क्रिएटिव होने चाहिए, क्रिएटिविटी बड़ी मैटर करती है। तो हमारे साथ भी बड़े क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने बड़ी क्रिएटिविटी की हुई है फूड में और पब्लिक स्पीकिंग में। और पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत बड़ा एक अमेजिंग एक चैप्टर है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे बहुत शाय होते हैं, जवाब नहीं दे सकते। और अक्सर भी बीच में इसमें बात करेंगे कि अक्सर नॉर्मली बच्चे चुप होते हैं,
ऐसे ही है। हम लोग बच्चों को क्रिएट नहीं करते कि बड़ा है तो बोलो नहीं आगे से। शायद अब ज़माना बदल रहा है, क्या ऐसा ही है? ये बात ये है कि अब शुरू से सवेरे से हम एक ही बात यही वाली दोहरा रहे हैं बार बार कि आप जब तक उसे रूम नहीं देंगे, आप उससे समझाएंगे नहीं बात करने का तरीका, तब तक आप कुछ नहीं। बस मिसाल के तौर पर बच्चे ने एक बात की, आप उसे कहते इसको रीफ्रेज करके यूँ कहा जा सकता है, तो एक दफ़ा इस तरह कह के दिखाइए। अब जब वो बच्चा उस तरह से एक दफ़ा आपको कह के वो दिखाएगा, आप उसे वहाँ करेक्ट करते हैं जहाँ ज़रूरत है करेक्ट करने की। लेकिन मैं इस थोड़ा सा हटूंगा, जब आप अभी बच्चों को दिखा रहे थे तो आपने देखा एक बेटी ने घर बना रही थी, हाँ। एक बच्चा एप्पल बना रहा था। अच्छा, मैं जब ये बना रहे थे जब इन बच्चों की तरफ, तो वहाँ वालदा इनकी बैठी हुई है शायद में, तो जो ही आप उस बच्चे के पास गए तो जो मैंने माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, मैंने कहा इससे बड़ी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती है। यानी आप तो उसके साथ अटैच थे, उधर माँ मुस्कुराई है तो वो समझ लीजिए जैसे जहान मुस्कुरा उठता। जी अब उसको तो किसी ने टीच नहीं किया कि अब आपके बच्चे के पास माइक आएगा, बात करेंगे तो आपने मुस्कुरा उठना है। जी वो एक कनेक्टिविटी थी उसकी। जी और वो सवेरे से जिस तरह बच्चों को, जो कि हम सवेरे से सेट पर हैं देख रहे हैं, वो बच्चों को संभाल रहे हैं, किसी चीज़ से रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखकर ज़रूर हैं। लेकिन अगेन बैक टू द थिंग्स आपने कहा, हमें बच्चों को कम्युनिकेट करके कम्युनिकेट करना सिखाना है। आप बच्चों को सवाल करना सिखाएं, डब्ल्यू फैमिली से ख़ास तौर पर। अब वो कुछ पढ़ता है, आप उसके ऊपर उससे सवाल पूछें, वो कुछ बोलता है, आप उसके ऊपर उससे सवाल पूछें। जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं, उसे ये ताकत नहीं मिलेगी कि पूछा जाता है। जब तक वो पूछेगा नहीं, उसे ये ताकत नहीं मिलेगी कि पूछना चाहिए। और आप हमेशा अपने किचन में भी भेजा ना बच्चे को, 5 सवाल तैयार रखें कि जब वो वहाँ से आएगा तो मुझे बताना फलां चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई थी, ताकि वो देखें उस तरह से चीज़ों को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। लेकिन किताब के ज़रिए जब आप ख़ास तौर पर जो समर कैंप्स होते हैं, बड़ी बड़ी किताबचे साथ पकड़ा दिए जाते हैं और वालिदैन को कहा जाता है कि ये मोटे-मोटे सारा facts। इससे फिल करवाने, ये ना वो आगे से कहते हैं ये ना डिसकनेक्ट ना होना पढ़ाई के साथ। भाई उन्हें ज़िंदगी से कनेक्ट होने के चलो 3 महीने मिले हैं, उन्हें मिल लेने दीजिए। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो एसोसिएट नहीं, वो कनेक्ट नहीं करता उसके साथ। आपने देखा होगा M.Com MBA करने वाले जब बैंक में जाते हैं 1 साल की या 6 महीने की वो जो इंटर्नशिप होती है, वहाँ जाके वो कहते हैं जो हमने पढ़ा था ये तो यहाँ है ही नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क वो तो वहाँ पर ज़ाहिर नज़र नहीं। तो अगर आप बच्चों को वो चीज़ कराएंगे, कम से कम वालिदा को, वालिदैन को ये चीज़ करानी है कि घर के अंदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जितना इन्वॉल्व करेंगे और रीजनिंग की तरफ, मैं लोगों से कहता हूँ रीजनेबल होता वो ये जिसके पास रीज़न होती है। बिल्कुल। तो आप बच्चों को रीज़न देना शुरू करें। मसलन वो कहते हैं मैंने मरी जाना है या नानों के यहाँ जाना है, आप उसे कहें ज़रूर चलेंगे, मुझे 2 वजूहात बता दो इसकी, ताकि उसे पता चले कि मैं कोई भी बात करने जाऊँगा तो मुझे उसकी रीज़न्स देनी होगी। और वो शुरू से कंडीशन करते जाए उसको रीज़न के साथ, उसके बाद वो हर चीज़ में पहले रीज़न ढूंढेगा, फिर उस अमल की तरफ जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह से देखना चाहिए चीज़। कम्युनिकेशन इज द मेन की फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड पेरेंट, आई थिंक बोथ। तो अली रहमान साहब, आपका अब जो प्लान्स हैं वो तो आपने हमें बताए हैं, मज़ीद क्या आप इंडोर्स करते हैं इस पर? देखिए अभी समर कैंप्स भी ना डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में आना शुरू हो गए हैं। एक तो वही जो टिपिकल स्कूल्स करते हैं, बट देन देयर आर दीज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, स्केचिंग, ड्राइंग वगैरह वगैरह। बट देयर इज़ अ वेरी गुड थिंग वेयर यू नो अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पेरेंट्स और बच्चों को इकट्ठे कुकिंग, बेकिंग क्लासेस और इस तरह की भी ऑप्शंस आना शुरू हो गई। तो अगेन इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज टू डू दैट एंड पे फॉर दैट, वेरी गुड। वरना आपके अपने घर में अपना किचन है यार, उसको यूज़ करें। अक्सर कम्युनिटी बिल्डिंग, सोशल सर्विसेज, अगर वही वाली बात है कि बुक बैग्स पकड़ाने से बेहतर है सोशल सर्विसेज के ऊपर काम किया जाए। उनको बताया जाए जी आज आप SOS विलेज जाएं, आज आप फाउंटेन हाउस जाएं, आज आप जू जाएं, एनिमल्स को देखें। यू कैन डू सो मच टू क्रिएट। तो इस पे कोई काम हो रहा है? बिल्कुल है ना, मेरा भी यही पर्सनली ख्याल है कि कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, रादर हम उन्हें वर्क पैक्स पकड़ा के उस पर सारा दिन होमवर्क किए जा रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी जिस तरह आपने बताया, हम उन्हें ऑर्फनेज लेके जा सकते हैं। जिस तरह मैं पहले बात करी थी कि ब्रॉटअप की, उसमें हम उन्हें ये बता सकते हैं कि देखो ये बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, हम किस तरह इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है हम उसमें से सेविंग करके किस तरह कर सकते हैं, इस तरह आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अल्लाह भी आपसे खुश होगा। दूसरी बात आपने की थी कि बच्चे अक्सर चुप हो जाते हैं, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते पब्लिक स्पीकिंग में, या तो आई थिंक देयर कुड बी सम काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास जिनको पेरेंट्स कभी एड्रेस नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ तो इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं कैटर किया जाता कि बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है, स्कूल में उसे कौन बुली कर रहा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल चुप हो गया, खामोश हो गया, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा। तो अगेन पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि वो इन 3 महीनों में बच्चों के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि बच्चा उसको अपने दिल की हर बात बताए कि मुझे किसी ने कुछ कहा है। बहुत मैटर इसको ये बहुत मैटर करता है। तो यस, ये सारा रोल अगेन पेरेंट्स का है। आई थी टॉय ड्राइव के नाम से, बहुत सोशल मीडिया में उसके ऊपर यू नो
बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल्स ने टॉय ड्राइव के ऊपर पार्टिसिपेट किया, इवन एक लाइक पर्सनल लेवल पे भी टॉय ड्राइव्स निकली जो कि SOS विलेज जा रही हैं, फाउंटेन हाउस जा रहे हैं जहाँ बच्चे हैं, इवन रिहैब्स में बच्चे हैं, इवन के जोवेनाइल जेल्स में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो जिनको क्राइम के ज़िम्रे में कहा जाता है कि जोवेनाइल जेल्स पे भी काम हुआ, जोवेनाइल जस्टिस पे भी काम हुआ। तो टॉय ड्राइव के ज़रिए क्या हम मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या कोई मैसेज दे सकते हैं? देखिए, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर, और इसमें बच्चों के अंदर ये होता है कि दे हैव टू शेयर देयर टॉयज विद द किड्स जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास नहीं है। लेकिन आई वुड टेक इट वन स्टेप फर्दर, मतलब रादर देन जस्ट डोनेटिंग द टॉयज, आई थिंक अ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट एंड बीइंग देयर physically makes a lot of difference. I'll give you an example. अभी रमज़ान के towards the end मैंने एक और कंपनी के साथ collaborate करके we raised some funds and we did a interfaith इफ्तार at मस्जिद वज़ीर खान। तो अराउंड कोई 1000 लोगों के लिए हमने वहाँ पे इफ्तारी की थी, जहाँ पे मुसलमान थे, सिख कम्युनिटी से लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग थे, and it was on a very good level, जिधर कामरान लाशारी साहब was present himself as well. So मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके गया था वहाँ पे, and I made them a part of the process over there. Although rush बहुत ज़्यादा था, हम एक आधी प्लेट ही बना सके उसमें समोसे समोसे रख के, लेकिन at least being there and being a part of it physically and connecting with the situation, I think that is more important rather than एक शॉपर में टॉयज़ भर के और स्कूल में दे दिए जो कि शायद SOS विलेज किसके पास कहाँ चले जाएंगे. So that physical thing, that connectivity I think is important. You go, you see this, the children, and then you connect, and then you feel what they're going through probably, and that is a part of the personality development and building moving forward. I think humanity सिखाना कितना ज़रूरी है, और humanity है क्या, बच्चों को humanity सिखाना rather than discussing on religion, caste, काला गोरा, ये बहुत इशू है काले गोरे की. हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद. व्यूअर्स, हमने ब्रेक पे जाना है. स्टे ट्यून विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. वेलकम बैक व्यूअर्स. मैं इतना इंजॉय कर रही थी कि बच्चे इतने मज़ेदार किस्म की ड्राइंग्स बना रहे हैं, और ये भी एक एक्टिविटी है जो कुछ भी उनके थॉट्स हैं, जो कुछ भी वो सोचते हैं या पसंद करते हैं, तो वो पेपर पे उतारना भी एक बहुत मज़ेदार सी बात होती है. बिकॉज आर्ट्स जो है, इट्स अ साइन ऑफ अ मैसेज टू एवरीवन. अबीरा, ये बहुत अच्छा बनाया है. ये इज़ इट योर हाउस? ये आपका घर है? जी. अच्छा, तो ये आपने बड़ा कलरफुल घर बनाया है. और मैं अबीरा की ड्राइंग दिखाती हूँ. अबीरा ने इतने अमेजिंग किस्म का जो हाउस है वो बनाया है, विद कलरफुल है, 7 ट्रीज़ हैं, 7 बर्ड्स बनाए हैं, और अपना नाम भी लिखा है अबीरा. सो इट्स वेरी गुड. और ये हम देखते हैं क्लोजअप इसका. वेरी नाइस. तो अबीरा वॉन्ट्स टू सी हर हाउस लाइक दिस. अबीरा, ऐसा घर देखना चाहती हो अपना बना हुआ? चलो जी, मामा से बोलो पेंट शुरू कराएं घर पे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, नेक्स्ट उमर ने क्या बनाया है जी? उमर ने बनाया है, ओके उमर, क्या क्या बनाया है इसमें? ट्री, सी, बर्ड्स और सन. भाई, उमर इज अ नेचर लवर, तो उमर ने पूरा नेचर पेंट कर दिया. तो उमर लाइक्स टू गो टू, उमर ग्राउंड्स में जाने का शौक है? यस. वेरी नाइस उमर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आगे हम जाते हैं. ये छोटा सा जो बच्चा है, अच्छा ये क्या बनाया है? एप्पल. एप्पल दिखाओ मुझे. अच्छा, ये देखें जी, ये बनाया है, एप्पल भी बनाया है, हाउस भी बनाया है, उसने ट्री भी बनाया है, और क्या बनाया है, और वॉकवे भी बनाई है घर की.
सो वेरी क्यूट लिटिल ड्राइंग, बहुत अच्छा किया आपने, पूरा ड्रॉ कर रहे हो, कलर करोगे? अच्छा वो सेकंड भी बना रहा है, सेकंड उसने फिश भी बनाई है इधर, वेरी नाइस वेरी नाइस। और दिखाएं आपने क्या बनाया है, क्या बनाया है, ऊंचा से बोले। हाउस बनाया है भाई, वो हाउस बनाया है, अभी कलर कर रही है। हर बच्चे ने हाउस बहुत ज़रूरी बनाया है भाई, हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं ना कम्युनिकेशन और फैमिली वो बहुत ज़रूरी होती है, तो वेरी नाइस। आप भी कलर करो, आप दिखाओ। सहर आपने क्या, अच्छा सहर आपने क्या बनाया है? ये सहर ने प्लैनेट्स बनाए हैं, प्लैनेट्स वेयर वी लिव, ऐसे ही है ना? यस। ओके वेरी नाइस सहर, एंड आई लव योर राइटिंग, इट्स अमेजिंग। तो इसको कंप्लीट करो। आप भी बना रही हो ना? आप कलर करो, अच्छा सा कलर करो। तो एक्टिविटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप, डिपेंड करता है, फिजिकल भी ज़रूरी है, बट एक्टिविटी आर्ट स्पेस भी हो सकती है, क्योंकि आप बेसिकली इंडल्ज करते हो अपने बच्चों को किसी ना किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ वो कोई ना कोई मैसेज क्रिएट कर सकें। तो कुछ बच्चों ने भाई घर बनाए हैं सर, कुछ बच्चों ने नेचर बनाया है, कुछ बच्चों ने फ्रूट्स बनाए हैं। तो घर से जब वो मेंटली बना रहे हैं या उसको बड़ा खूबसूरत करके बना रहे हैं, तो इससे क्या रिलेट हम कर सकते हैं? सन एक बात की थी, मैं उस हवाले से अर्ज करके फिर मैं इस तरफ आऊँगा जी। मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के दुख भी उतने ही अजीम होते हैं जितना बड़ों के होते हैं। एक बच्चे से जब खिलौना छिन जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की। हमारा घर वर कोई इधर उधर हो जाए तो हमें तो फिर भी बड़ों को कुछ समझ होती है। इसीलिए बच्चों को ख़ास तौर पर सुन के उनकी तकलीफ परेशानियों को वैल्यू करें, फिर आप उन्हें कूप अप करना सिखा सकते हैं उसके साथ, अदरवाइज यू कैन नॉट। दूसरा, ये जो घर बना रहे थे बच्चे, आप उसमें देखिए ज़्यादातर लड़कों ने भी वैसे घर बनाए हुए हैं, लड़कियों ने भी घर बनाए हैं। चूँकि मेरा ये मानना है कि घर होता ही औरत का है, मर्द का घर नहीं होता है। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि औरत का कोई घर नहीं होता। औरत जहाँ होती है वो घर होता है। तो औरत के होने से घर होता है, वो चाहे आपके घर में हो, चाहे आप बहन है, भाई, कोई भी आपको उसका, तो वो होता है। बाकी जब ये बच्चे ड्राइंग बना रहे थे और आप उनको ज़ाहिर है आप उस तरह से बता भी रहे थे, तो ये भी कम्युनिकेट कर रहे थे कि अंदर तो घर के साथ तो हर एक की वाबस्तगी और नौयत की होती है। बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि आज मैंने देखा बुजुर्गों को कि वो पुराने घरों में जाके दीवारों को के साथ लग लग के रो रहे होते थे कि ये वो दीवारें जिनके साथ हमने बचपन गुजारा। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक आपको ज़ाहिर है घर के हवाले से वो चीज़ होती है। बाकी बच्चा जब कुछ भी बना रहे, बच्चे को अगर आप गाइड करते रहे कि बेटा ये बना के दो, तो फिर उसका थॉट प्रोसेस ही और होता है। जब उसे कहते तुम क्या चाहते हो बनाना, क्योंकि वो पेपर ही एक ज़्यादा होगा ना, तो उससे वो कनेक्टिविटी होती है बच्चे के उसके साथ, और उसके अंदर जो चल रहा होता है वो हम तक किसी न किसी शक्ल में आना शुरू हो जाता है। माइंड मैप होता है बेसिकली, माइंड इज वर्किंग। अच्छा अली, किसी ने ना वो खाना नहीं बनाया, फूड सिर्फ वो एप्पल्स बनाए हैं, तो इसका मतलब ये बच्चा फूड लवर नहीं है? मैं वैसे उससे ज़्यादा ये सोच रहा था कि हम भी बचपन में घर ही बना रहे थे, घर ही बन रहे हैं और उसी डिज़ाइन के घर बन रहे हैं, सेम डिजाइन। हाँ, मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि वो डिजाइन क्यों चेंज नहीं हो रहा हमारे जहनों में, और कौन बताता है कि घर ऐसा होगा। आई थिंक लिटिल रिसर्च नीड्स टू गो इनटू दैट एज वेल। और बिल्कुल सेब बना है जी, सबसे पहले सेब बना है, तो इसको मैंने स्पेशल मिलना है बच्चे को, इसने खाना बनाया बीच में। मेरा वोट तो उसकी तरफ वही जीतेगा। वो जो नेचर बनाया है दैट्स वेरी डिफरेंट। मैंने नॉर्मली नहीं देखा बच्चा नेचर बनाता है, लेकिन पूरा नेचर बनाया है, सी के ऊपर ट्रीज एंड बर्ड्स आर फ्लाइंग, सो दिस वाज लाइक अ नेचर लवर। वी कैन रिलेट, बेसिकली हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने बच्चों को कि किसका इंटरेस्ट किधर है। एग्जैक्टली। और अगर हम स्पेशली छुट्टियों में बच्चों को हिल स्टेशन पे लेके जाएं, तो बच्चों का जो इमेज माइंड में है वो और क्लियर होगा कि ये जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो नेचर वाकई कितनी खूबसूरत चीज़ है। प्लस हमारी इस तरह की ड्राइव्स होती हैं जिसमें हम ट्रीज़ पे फोकस करते हैं, हम प्लांट्स उनसे उगवाते हैं, हम इस तरह की, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। इसी तरह बच्चे के माइंड में आएगा कि नहीं, नेचर भी कितनी मस्ट है हमारे लिए, ट्रीज़ हमारे लिए कितने मस्ट हैं कि ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, या इनका काटना गलत है। वही आप जो कब से एक ही बात पे फोकस कर रही हैं कि हर एक्टिविटी में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी लर्निंग हो। तो यही वो चीज़ है कि जिनसे हर चीज़ में उनकी लर्निंग हो रही है, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे फोकस। लर्निंग थ्रू एक्सपोजर हो, लर्निंग थ्रू ड्राइंग्स हो, लर्निंग फिजिकल एक्टिविटी से हो, लर्निंग आपके कैंप से हो, समर कैंप से हो या वॉक से हो, तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस और एक्सपीरियंस, जिस तरह मिस अक्सर ने भी बात की, मुझे याद है कि एक खातून ने मुझे रब्ता किया, मुझे फरमाने लगी कि मेरी बेटी है, सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने उसे कहा है कि तुम गर्म कपड़े पहनो, और उसका दिल कर रहा है कि नहीं, मैंने ये जो सर्दियों वाले गर्मियों वाले कपड़े वो मैंने पहन के बाहर जाना है। तो मैंने कहा उसके दो तरीके हैं। एक तो रिवायती तरीका है कि उसको एक थप्पड़ लगाए और कहें चल जाके बै तो गड्डीच। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके गर्म कपड़े साथ रख लें और इसे कहें चलो बेटा,
वो जो ही मैंने कहा गाड़ी तक जाएगी वो एक्सपीरियंस करेगी ठंड को और उससे एहसास होगा और ज़रूरत होगी कि मुझे कुछ अपने आप को कवर करने के लिए चाहिए। वो वही हुआ। मैंने फिर उन्हें कहा कि जब वो कवर करने के लिए कुछ मांगे तो उस वक्त ये जुमला नहीं बोलना कि मैं तो तेन पहले कह रही थी, कि मैं तो तुम्हें पहले से ये बता रही थी। उससे वो एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। ठीक है। मैंने कहा अगर आपकी बेटी को आप ये नहीं कहेंगे और वो उसके अंदर बैठेगी तो पूरी ज़िंदगी आपको इस हवाले से उसे बताने की ज़रूरत कभी नहीं रहेगी। तो बच्चों को छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस कराने चाहिए, फिर बच्चों को फैसला करना सिखाएं, उसका भी उसे एक्सपीरियंस करवाएं। अब ये बच्चा फैसला करना सीख जाएगा यहाँ पर मुझे कौन से कपड़े पहनने और कौन से नहीं पहनने। इसी तरह से बच्चों को खास तौर पर कहे कि आपने कौन से कपड़े पूरे हफ्ते के अंदर पहनने हैं, वो भी आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। अमेजिंग। आज तो मुझे वैसे ही कहते हैं ना कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हुई है। तो थैंक यू सो मच एजाज साहब आपका आने का, बताने का और मशवरे देने का। थैंक यू सो मच अली रहमान साहब आपका। Thank you so much, Aksa Durrani. You have come and told about a lot of good experiences and whatever you've been doing. So इस तरह की जो चीज़ें हैं, communication skills, public speaking और developmental roles जो है वो पेरेंट्स की बहुत एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। और साथ साथ समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए ताकि हम अपने बच्चों को एक एक प्रोडक्टिव इंसान बना सकें, एक ह्यूमन बना सकें और आगे आने के लिए बेहतर कहते हैं ना कि एक बेहतर नस्ल बना सकें। तो हमारा जो एजेंडा है पूरा वीक वो समर कैंप पे है। समर कैंप में हम रोज़ाना आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फीडबैक्स के बारे में बताएंगे, मुख्तलिफ आपको मेहमानों से मिलवाएंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएंगे ताकि आप घर में बैठे अपने बच्चों के साथ उसी तरीके से यू कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो अब हम आपसे अभी इजाज़त लेते हैं, कल मिलेंगे एक और शो के साथ। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।